सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। साल 2023 मूवीज और सीरीज के लिए एक बहुत ही अच्छा साल था। हमको ओपेनहाइमर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द किलर, द लास्ट ऑफ अस, जनवी, लोकी और कई सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। बट अब 2023 का हो गया है दी एंड और हम एंटर कर चुके हैं 2024 में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवीज और सीरीज की जो 2024 में हमको देखने को मिलेंगी। मैंने इस लिस्ट में ऑलमोस्ट हर जॉनरा को कवर करने की कोशिश की है। सो विदाउट फर्दर अडू, Let's do this. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो लिस्ट शुरू करने से पहले मैं क्लियर करूंगा कि ये लिस्ट रिलीज ऑर्डर में नहीं है। सो यस, इट्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं द बॉयज के साथ। इजीली वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपर हीरो सीरीज। इसका थर्ड सीजन मिड 2022 में आया था और इस सीजन की एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग और हाई नोट पे हुई थी, जिस वजह से सीजन 4 के लिए काफी हाइप जनरेट हो रखी है। बिली बुचर मौत के दरवाजे पे है, ब्लैक नोवार को होमलैंडर ने पेल दिया था, सोल्जर बॉय फेडरल कस्टडी में है, द बॉयज की फटी पड़ी है और इनफैक्ट द 7 की भी हालत ठीक नहीं है। मेव की पावर्स जा चुकी हैं और होमलैंडर अब खुल के अपना आतंक मचा सकता है क्योंकि कॉमन लोगों का सपोर्ट उसके पास है। तो काफी कुछ स्टेक पे है एंड आई थिंक एक बार फिर से द बॉयज बढ़िया माल डिलीवर करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी ड्रामा सीरीज के बारे में, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2। तो 2019 में जब गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट एपिसोड एयर हुआ था तो ज्यादातर लोग उसकी एंडिंग से खुश नहीं थे, बट स्टिल ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज में से एक है विदाउट अ डाउट। इसके खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही इसकी एक प्रीक्वल स्पिन ऑफ सीरीज अनाउंस हुई, हाउस ऑफ द ड्रैगन। अब इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत से लोग इस सीरीज को लेकर स्केप्टिकल थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी पोलराइजिंग एंडिंग के बाद क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। बट हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के रिलीज होते ही ये सब स्केप्टिसिज्म उड़ गया क्योंकि इट वाज ऑसम। इसमें ड्रामा, फैंटेसी, पॉलिटिक्स, अमेजिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग प्लॉट्स और ड्रैगन सब कुछ था। और सीजन 1 की एंडिंग में ये एक बहुत ही बड़े इवेंट डांस ऑफ द ड्रैगन्स को भी सेटअप करता है। तो डेफिनेटली इसका सेकंड सीजन बड़ा और बेहतर होने वाला है। अप नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज डेडपूल 3। ये वुल्वरीन और डेडपूल की एक मल्टीवर्सल रोड ट्रिप होने वाली है जहां हमें इनके कई मल्टीवर्सल वेरिएंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ऑल्सो ये MCU की पहली रेटेड R मूवी होने वाली है। तो यार हाइप इज रियल। और फाइनली ये सेटअप करने वाली है सीक्रेट वॉर्स को भी। तो यार रिसेंट टाइम्स में ये MCU के बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है। कुछ टाइम से MCU थोड़ा लो चल रहा था बट नाउ इट सीम्स कि धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आने लगा है क्योंकि रिसेंटली रिलीज लोकी का सीजन 2 भी बहुत ही ऑसम था और अब डेडपूल 3 बॉक्स ऑफिस को ब्रेक करने वाली है, आई एम श्योर। एंड विद दैट लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है ड्यून पार्ट 2। वैसे तो इस मूवी को 2023 में रिलीज हो जाना चाहिए था बट कुछ डिलेज की वजह से अब ये मार्च 2024 में रिलीज होगी। ड्यून पार्ट 1 ने काफी अच्छा बिल्डअप किया था इसके पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 में पॉल एट्रीडिस फ्रेमन के ग्रुप को ढूंढकर उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और अब सेकंड पार्ट में अराकिस पे हाउस एट्रीडिस और हार्कोनेंस के बीच एक बड़े लेवल का वॉर होने वाला है विच इज गोइंग टू बी एपिक। इसके बाद लिस्ट में अगली मूवी एक एनिमेटेड मूवी है और वो है कुंग फू पैंडा 4। अब इस सीरीज की लास्ट मूवी कुंग फू पैंडा 3 रिलीज हुई थी 8 साल पहले 2016 में और अब एक बार फिर अपना ड्रैगन वॉरियर पो वापस आ गया है। इस बार वो एक वॉरियर से स्पिरिचुअल लीडर की जर्नी कंप्लीट करेगा और इसी दौरान उसे सामना करना पड़ेगा एक कमीलियन का जिसे गिरगिट भी कहते हैं। और जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है ठीक वैसे ही ये कमीलियन भी अपने रंग की जगह अपना शेप शिफ्ट करती है। तो पो के पुराने और नए सभी ओपोनेंट्स का वो रूप और एबिलिटीज ले सकती है। तो इट सीम्स एक्साइटिंग। इस मूवी सीरीज की पहली तीनों मूवीज काफी इंजॉयबल थी एंड होपफुली ये फोर्थ पार्ट भी अपने प्रीडिसेसर जैसा ही अच्छा निकल के आएगा। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी सीरीज की जो एक काफी अच्छी और क्रिटिकली एक्लेम्ड गेम पे बेस्ड है। मैं बात कर रहा हूँ फॉलआउट की। अब वीडियो गेम्स पे बेस्ड मूवीज और सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। वो यूजुअली इन गेम्स की एसेंस को कैप्चर करने में अनसक्सेसफुल रही है और इन गेम्स के हार्डकोर फैंस और कॉमन ऑडियंस दोनों ही उन्हें रिजेक्ट करते आए हैं until we got the last of us। तो होपफुली फॉलआउट सीरीज भी द लास्ट ऑफ अस के स्टेप्स को फॉलो करेगी क्योंकि इसमें कूट कूट के पोटेंशियल भरा पड़ा है। तो फॉलआउट की दुनिया एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री में सेट है जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट्स होती रही और एक बहुत बड़े लेवल पे न्यूक्लियर वॉर हुआ जिस वजह से ये दुनिया एक वेस्टलैंड बन गई और यहाँ के लोग रेडिएशन, म्यूटेंट्स, लुटेरों से बचने और प्रोटेक्शन के लिए वॉल्ट्स में रहने लगे। और इसके बाद चलते हैं DC की तरफ से आने वाली सीरीज द पेंगुइन की तरफ। तो 2022 में जब द बैटमैन रिलीज हुई थी तो क्रिटिक्स और ऑडियंस सभी ने इसे बहुत पसंद किया था इसकी ग्रिपिंग स्टोरी और ग्राउंडेड अप्रोच की वजह से। इसके साथ ही इसने कमर्शियली भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी फिल्म में द पेंगुइन को प्ले किया था कॉलिन फेरल ने एंड ही वाज ब्रिलियंट। तो इसी कैरेक्टर पे बेस्ड एक मिनी सीरीज हमको 2024 में देखने को मिलने वाली है जो एक क्राइम थ्रिलर होगी।
और ये द बैटमैन की एंडिंग के बाद हुए इवेंट से स्टोरी को कंटिन्यू करेगी, जहां हम पेंगुइन की राइज देखेंगे एज अ क्राइम लॉर्ड। और इसी के साथ बात करते हैं लिस्ट की अगली सीरीज ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री के बारे में। अब अगर हम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास की बात करें तो डेफिनेटली ट्रू डिटेक्टिव उस लिस्ट में टॉप के नामों में से एक होगा। एटलीस्ट उसका फर्स्ट सीजन तो होगा। सेकंड सीजन काफी बुरा था, आई एग्री, और थर्ड सीजन वाज बिटवीन एवरेज टू गुड। बट अब इसका फोर्थ सीजन एक नई अप्रोच और एक नई फीमेल लीड के साथ देखने को मिलने वाला है, जहां हमारी प्रोटैगनिस्ट एक ठंडे और बर्फीले इलाके में मिली कुछ बॉडीज की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इन बॉडीज के पीछे कोई बड़ी चीज प्ले में है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसके बाद बात करते हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में, अ क्वाइट प्लेस डे 1। ये इस सीरीज की तीसरी मूवी होने वाली है, बट ये एक्चुअल में एज अ स्पिन ऑफ प्रीक्वल काम करेगी। अभी तक इससे पहले आई दोनों मूवीज काफी अच्छी थी, तो उम्मीद तो ऐसी ही है कि ये भी हमको उतना ही मजा देने वाली है। तो इसके बाद लिस्ट पे अगली मूवी है फ्यूरियोसा, अ मैड मैक्स सागा। लास्ट टाइम जब मैड मैक्स के अमेजिंग और पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड माल हमको देखने को मिला था तो साल 2015 चल रहा था, और फाइनली अब 9 साल बाद इसकी एक प्रीक्वल स्पिन ऑफ मूवी आ रही है जो बेस्ड होगी फ्यूरियोसा के कैरेक्टर पे। मैड मैक्स मूवी में इस कैरेक्टर को प्ले किया था शार्लिज थेरन ने, बट फ्यूरियोसा मूवी में इस कैरेक्टर के यंगर वर्जन को प्ले करेंगी आनिया टेलर जॉय। ऑल्सो इस मूवी में हमको क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने को मिलने वाले हैं। लिस्ट पे अगली मूवी है बैलरीना। तो अगर आप भी जॉन विक मूवी सीरीज के फैन हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। ये जॉन विक सीरीज की स्पिन ऑफ मूवी है जो सेट है चैप्टर 3 और 4 के बीच। इसमें हमको रुस्का रोमा फैमिली की एक फीमेल असैसिन की स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिसे प्ले करने वाली है आना डी आर्मस। ऑल्सो इसमें हमको द मैन, द मिथ, द लेजेंड, खुद जॉन विक भी देखने को मिलने वाले हैं। तो पर्सनली आई एम हाइप्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसके बाद लिस्ट पे अगला नाम है ट्रांसफॉर्मर्स 1 का, जो कि नाम से ही ऑब्वियस है कि एक ट्रांसफॉर्मर्स पे बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है जिसके इवेंट्स प्लेनेट साइबरट्रॉन पे टेक प्लेस करेंगे, और यंग ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के अर्ली ईयर्स की स्टोरी पे इसका मेन फोकस रहेगा। ऑल्सो इसमें ऑप्टिमस को वॉइस करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ। और इसी के साथ लिस्ट पे नेक्स्ट मूवी है एलियन रोम्यूलस। तो एलियन सीरीज का अपना ही एक अमेजिंग लोर और यूनिवर्स है, और इसकी मूवीज पे मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो ये मूवी सेट होगी एलियन 1979 और एलियंस 1986 के इवेंट्स के बीच में। ऑल्सो ये कोई प्रीक्वल या सीक्वल का काम नहीं करेगी, ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। और इसके बाद चलते हैं लिस्ट की अगली मूवी पे, जो है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। ये 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की सीक्वल होने वाली है और ओवरऑल मॉन्स्टरवर्स की 5th मूवी होने वाली है। अब इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट 2024 में आने वाली मूवीज और सीरीज की। अब आई नो इसमें काफी कुछ मिसिंग है, बट अगर सब कुछ कवर करता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, एंड आई थिंक मैंने मोस्टली एंटिसिपेटेड और हाइप्ड प्रोजेक्ट्स को कवर कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।